हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET की तैयारी कराया जाता है, जिसमें आपको BHU, DU, JNU, DDU यानी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी दोनों का आपको तैयारी इस चैनल पर कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बने रहें और ताकि आप अपने भविष्य को बेहतर कर सके। अगर आपकी इच्छा है स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो आप इस चैनल से जुड़े। अगर आपको इच्छा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो आप इस हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहे, जिसकी आपको स्पेशल जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाइज आपको तैयारी कराते हैं। जो आपके यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी का आप एंट्रेंस फॉर्म भरे हैं उसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपको तैयार कराया जाता है, ताकि कभी भी आप एग्जाम में बैठे तो आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। और सभी प्रकार के कंटेंट आपको यहां मिलेंगे, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होने वाली है। और साथ में दोस्तों इस पर प्रैक्टिस सेट भी कराया जाता है, ताकि आपका नॉलेज लेवल क्या है आप खुद पहचान सके। ठीक है दोस्तों, तो आज अब क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं नए क्लास का आगाज कर रहा हूं। जो नया टॉपिक है उस टॉपिक पर बात करते हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रश्न आने वाले हैं इस बार एग्जाम में, उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि वही प्रश्न हम आपको बताएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को हो, चाहे वो CUET का हो, BHU का हो, DDU का हो, या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी का हो, या फिर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो। तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी है रीजनिंग, जो एंट्रेंस एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आपको मैं आज बताऊंगा क्रम व्यवस्था परीक्षण, यानी आज का जो क्लास है क्रम व्यवस्था परीक्षण अर्थात रैंकिंग टेस्ट। क्रम व्यवस्था परीक्षण या रैंकिंग टेस्ट। तो रैंकिंग टेस्ट से कैसे आपके प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, आज मैं क्लास में बताऊंगा कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ पंक्तियां मैं आपको बयां करते हुए, प्रेरित करते हुए नए क्लास का आगाज कर रहा हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर, जहां से आपको सभी प्रकार के टीचर आपके लिए नित्य प्रति मेहनत करके कंटेंट बना रहे हैं, PDF बना रहे हैं और नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो देर किस बात की, किसका इंतजार, आप फटाफट ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए हम क्लास का आगाज करते हैं और इस क्लास में हम लोग समझेंगे प्रश्न को, कौन से ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम में आने। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पार्ट 1 है, हम हमेशा दोस्तों आपसे बोलते हैं कि जब भी हमारे क्लास में अपीयर होइए तो आप पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिए। पेन और कॉपी लेकर बैठने से आपका ये फायदा होगा कि आप जो भी प्रश्न होगा हमसे पहले लगा लेंगे। अगर आप समझ गए तो हमसे पहले लगा लेंगे, क्योंकि हमें सभी बच्चों को लेकर चलना है। तो आप जरूर पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठे। ठीक है, चलिए तो प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया है कुछ नोट्स में हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले इसको जानते हैं। देखिए रैंकिंग जो व्यवस्था होता है वह एक सीरियल लाइन में बैठाया जाता है। ठीक है ना, सीरियल लाइन में बैठाया जाता है। जैसे क्लास हो गया, एक क्लास में मोहन शुरू से यानी ऊपर से 10वें नंबर पर है और नीचे से 7वें नंबर पर है, तो उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, ऐसे काउंटिंग किया जाता है। चलिए हम नोट्स लिखवाते हैं, उसके आधार पर हमको आपको आज कॉन्सेप्ट बताते हैं, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट पर हम बात करने हैं। लाइन में पूर्ण संख्या ज्ञात करना। क्या है कॉन्सेप्ट आज का? लाइन में पूर्ण संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको विजुअल हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि विजुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी क्लीन दिख रहा है कि नहीं, साफ और स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं। लाइन में पूर्ण संख्या ज्ञात करना। कैसे लाइन में हम लोग पूर्ण संख्या ज्ञात करेंगे? मान लीजिए यह लाइन है, इसी लाइन में हमको सबसे अधिक कितने स्टूडेंट या कितने नंबर से, कितने पेड़ या कितने डेस्क बेंच या कुछ भी हो, कितने हैं इसे ज्ञात करना है।
ठीक है। तो यही आपका एंड पॉइंट होता है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है। अब मान लीजिए इसमें आपका कोई है 7वें नंबर बैठा है और इधर से वही बैठा है, आपका इधर से काउंट किया गया तो 8वें नंबर बैठा है। तो ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, बाकी मैं आगे आपको समझाऊंगा, सारा एक ही बार समझा देंगे तो आप कंफ्यूज जाएंगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे, आप समझते जाइए। और हाँ, किसी भी क्लास को ज्वाइन कीजिए, पहले प्रथम क्लास यानी पार्ट 1 देखिए, तब पार्ट 2 देखिए, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4, फिर पार्ट 5, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। ऐसे ही जब आप क्लास देखेंगे तो आपके लिए आसान होगा, ठीक है। चलिए दिया है, अब फार्मूला सबसे पहले देखते हैं क्या है। फार्मूला, फार्मूला को दोस्तों क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं फार्मूला क्या है। यानी एक छोर प्लस दूसरा छोर, मान लीजिए यह एक छोर है, इसको लिखेंगे, पहला है एक छोर, उसके बाद क्या, प्लस दूसरा छोर -1, ये पहला फार्मूला है। यानी एक छोर और प्लस ये दूसरा छोर, और उसके बाद एक घटा देंगे तो पूरी संख्या का पता चल जाएगा। क्या कह रहा है, लाइन में पूर्ण संख्या यानी कितने लाइन में कितने लोग हैं उनको ज्ञात करने के लिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या यानी छोर का -1 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, फटाफट बताइए। इसे कहते हैं, ये संख्या क्या है, इधर हम लेफ्ट कहते हैं और इधर क्या कहते हैं, राइट। तो लेफ्ट प्लस राइट -1, ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है। हिंदी में अगर आप समझना चाहते हैं, देखिए बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो इंग्लिश मीडियम से भी होंगे और हिंदी मीडियम से होंगे, तो उनके लिए मैं क्लास में चला रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चला रहा हूं, ताकि किसी प्रकार का हिंदी वाले बच्चे को कंफ्यूजन ना हो और किसी प्रकार का इंग्लिश मीडियम के बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सबको क्रैक करना ही है, सबको सीयूईटी क्रैक करना है, सबको एडमिशन बीएचयू में कराना है, सबको जिसकी जो एम है उनका एम पूरा होगा, रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कीजिए, ठीक है। जब आपका नॉलेज बेहतर होगा तो एग्जाम में बैठेंगे तो आसानी से एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। और जब आप रेगुलर क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे तो कैसे क्रैक करेंगे, ठीक है ना। अगर आपका सपना है सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो जुड़ जाइए हमारे इस स्टडी प्लेटफॉर्म से, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, लेफ्ट और राइट हो गया, ठीक है। इसको अब मान लीजिए दे दिया आगे, अब आगे दे दिया, क्या दे दिया, आगे और प्लस पीछे, आगे प्लस पीछे दे दिया, फिर भी यही फार्मूला लगेगा -1, ठीक है। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉप प्लस बॉटम -1, टॉप प्लस बॉटम -1, यह होता है आपका फार्मूला। इस फार्मूले को आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, तुरंत नोट डाउन कीजिए, समय नहीं लगना चाहिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम कंटिन्यू करें टाइप 1 को। टाइप 1 कैसे होगा उसे हम कंटिन्यू करें, फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कीजिए दोस्तों, ठीक है। नोट डाउन कीजिए और उसके बाद हम बताते हैं। अब देखिए, अगर आपका प्रश्न आता है तो एक छोर से दूसरे छोर के अंक को जोड़ करके एक घटा देंगे तो संपूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार लेफ्ट, इंग्लिश वालों के लिए ध्यान देंगे, लेफ्ट और राइट के अंकों को लिख करके और -1 कर देंगे तो संपूर्ण संख्या पता चल जाएगा। आगे और पीछे को जोड़ करके -1 कर देंगे तो संपूर्ण संख्या पता चल जाएगा। टॉप और बॉटम को जोड़ करके -1 कर देंगे तो संपूर्ण संख्या पता चल जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह फार्मूला समझ में आ गया होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको यह फार्मूला समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग फार्मूले के आधार पर टाइप 1 लेते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए टाइप 1, अब टाइप 1 में पहला प्रश्न है, दिया है आपका, एक पंक्ति में राधा बाएं छोर से, एक पंक्ति में राधा बाएं छोर से, ठीक है ना, बाएं छोर से। अब बाएं का अर्थ समझ लीजिएगा आप क्या होता है, लेफ्ट तक राइट होता है, छोर से 12वीं व दाएं छोर से 21वीं है, दाएं छोर से 21वीं है। तो कुल पंक्ति में कितने लोग हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। इस प्रश्न का जवाब दीजिए, इस फार्मूले के आधार पर आप प्रश्न का जवाब दीजिए, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत अच्छा। आप लोग फटाफट उत्तर दीजिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है।
चलिए फटाफट जवाब दीजिए प्रश्न का, ठीक है ना, जवाब फटाफट दीजिए। अब देखिए एक पंक्ति में, एक पंक्ति है, एक लाइन है, जैसे यही लाइन हो गया। अब देखिए बाएं से, तो बायां दायां यानी राइट लेफ्ट, तो इधर कितना नंबर पर है? अब देखिए पहले यहां इसी फिगर को हम समझा रहे हैं, 12वीं है, मान लीजिए यहां से क्या है 12वीं नंबर पर है, ठीक है, और दाहिने छोर से 21वीं नंबर पे है, और दाहिने छोर पे कहां है 21वीं नंबर पे, ठीक है ना, दाहिने छोर से ये 21वें नंबर पर है, इधर से 21वें है और इधर से 12वें नंबर पर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कुल कितने लोग हैं, तो जोड़ दीजिए 21 + 12 - 1 बराबर 2 1 3 हो गया आपका, और 2 1 3 हो गया आपका, कितना हो गया 33 - 1 = 32। तो आना कितना चाहिए 32 आना चाहिए, कितना आना चाहिए दोस्तों 32। चलिए अब यहां लगाते हैं, यहां ध्यान पूर्वक आप देखेंगे, हमें फार्मूला लगाना है एक छोर और दूसरा छोर। तो एक छोर क्या है बायां छोर है, ठीक है, एक छोर, तो लिखिए बाएं छोर से क्या है 12वें, बाएं छोर से कितना है 12वीं है, ठीक है। उसके बाद दाएं छोर यानी राइट से, तो राइट लगाएंगे, यहां लेफ्ट लगा दिया गया, अब राइट लगाएंगे, तो राइट कितना है 21वीं है, कितना है 21वीं, इसको ध्यान रखेंगे 21वीं है, ठीक है। अब फार्मूला कहता -1 भी कर देना है, क्या करना है, अब मान लीजिए हम ही दोनों हम यहां खड़े हो गए, इधर से भी 21 नंबर और इधर से भी 12 नंबर, 2 बार काउंट हुए कि नहीं हुए, 2 बार हम काउंट हुए, और जब 2 बार काउंट हुए तो काउंट तो एक ही बार होना है, डबल नहीं ना 2 बार काउंट होना है, एक ही बार काउंट होना है। तो फिर जब एक बार काउंट होना है तो एक घटा देंगे, क्योंकि 2 बार काउंट हुए। देखिए जैसे मान लीजिए और हम राइट साइड से हमारा स्थान जो है वो 12वें नंबर पर है, और लेफ्ट साइड से हमारा स्थान जो है 21वें नंबर पर है, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, जो हमारा प्लेस है वो एक ही है, लेकिन काउंट कितने बार हो रहा है 2 बार काउंट हो रहा है, एक बार 12 की तरफ से भी काउंट हो रहे हैं और एक 21 की भी तरफ से, एक बार लेफ्ट की तरफ से भी काउंट हो रहे हैं और एक बार राइट की तरफ से भी काउंट हो रहे हैं। तो जब 2 तरफ से काउंट हो रहे हैं 2 बार हमारी काउंटिंग हो रही है, जब 2 बार काउंटिंग हो रही है तो एक काउंटिंग हटाने के लिए एक करेंगे, यानी सिर्फ अपने आप को एक ही बार काउंट करेंगे, तो एक बार काउंट करने के लिए वही -1 होता है, समझ में आ गया ना, लेफ्ट प्लस राइट -1 जब कर लेंगे तो उसमें संपूर्ण संख्या का पता चल जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए, तुरंत समझा दिया जाएगा, ठीक है। वैसे किसी प्रकार का डाउट नहीं हो, क्योंकि मैं तो यही चाहता हूं कि हर बच्चा यानी क्लास का अंतिम बच्चा समझ गया तो मेरा पढ़ाना सफल हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है मैं जिस सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तो अब इसको जोड़ दीजिए, पहले 12 और 21, 12 और 21 कितना होता है आपका 33 होता है, 33 में से एक घटा दीजिए तो कितना बचेगा 32। तो कुल 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 लोगों की संख्या, कुल लोगों की संख्या, कुल लोगों की संख्या दोस्तों कितनी है फटाफट बताइए 32 है, कितनी है, यानी पंक्ति में कितने लोग हैं, पंक्ति में 32 लोग हैं, ठीक है ना, उस पंक्ति में कितने लोग हैं 32 लोग हैं। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न पूरा समझ में आ गया होगा। यह टाइप 1 है और टाइप 1 का पहला प्रश्न आपको बताए हैं और इसी फार्मूले के आधार पर है, इसी सूत्र के आधार पर है, कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न में, और दूसरे प्रश्न का जवाब आपको खुद देना है। अगर आप जवाब दे देते हैं तो मुझे यह आभास होगा, मैं यह समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फटाफट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसी में इसी टाइप का, यानी अब क्या चल रहा है आपका टाइप 1 चल रहा है, ठीक है ना, क्या चल रहा है टाइप 1 TYPE टाइप 1 चल रहा है। तो टाइप 1 का ये दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न दिया है लड़कों की पंक्ति में राज, लड़कों की पंक्ति में, लड़कों की पंक्ति में, की पंक्ति में राज, लड़कों की पंक्ति में राज दोनों छोर से ग्राहवा है, राज दोनों छोर से ग्राहवा है, दोनों छोर से गिराहवा है। तो लड़कियों की पंक्ति में प्रिया आगे से तथा लड़कियों की पंक्ति में प्रिया आगे से 9वीं है, प्रिया आगे
से 9वीं, ये आपका आगे से क्या है 9वीं है, आगे से 9वीं है, वह पीछे से 25वीं है, वह पीछे से 25वीं है, 25वीं है, पीछे से 25वीं है। तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? कितने विद्यार्थी, पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है दोस्तों, यहां आपका पूछ रहा है पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे राज का। किसका निकालेंगे? राज का निकालेंगे। तो लड़कों की पंक्ति में राज दोनों छोर से 11वां है, यानी लेफ्ट और प्लस राइट दोनों छोर से क्या है 11वां है। ठीक है ना, लेफ्ट प्लस राइट दोनों छोर से 11वां है। ठीक है, तथा लड़कियों की पंक्ति में, अब लड़कियों छोड़िए, पहले इसको देख लीजिए। तो लेफ्ट से भी क्या है 11वां है, और प्लस राइट से भी क्या है 11वां है। ठीक है ना, लेफ्ट से भी 11वां और राइट से भी 11वां, -1। तो यहां आप देख जानते हैं फार्मूला यही होता है। तो लेफ्ट, ये देखिए संख्या रेखा हम एक बना देते हैं, यह हो गया राज, यानी यह आपका हो गया लेफ्ट हो गया, यह राइट हो गया, यानी लेफ्ट से भी उसका स्थान 11वां है और राइट से भी उसका स्थान क्या है 11वां है। तो दो बार लिखेंगे, एक बार लेफ्ट का लिखेंगे, एक बार राइट का लिखेंगे, फिर -1 कर देंगे। तो 11 कितना होता है 22 -1 बराबर क्या हो जाएगा 21। ठीक है, उसमें कितने पंक्ति में? लड़कियों की पंक्ति में। अब इसमें देखिए 21 लोग हैं। अब आपको राज का हो गया, तो अब राज के बाद किसका निकालना है? राज के बाद आप निकालेंगे प्रिया का, प्रिया। ठीक है, अब प्रिया का निकालेंगे। अब प्रिया का निकालेंगे, हमें क्या करना है? आगे और पीछे दिया है, तो फार्मूला क्या होता है? आगे प्लस पीछे, आगे प्लस पीछे -1, आगे प्लस पीछे -1, यह आपका फार्मूला होता है, आगे प्लस पीछे -1। तो आगे कितना है? आगे से 9वीं है, ठीक है, प्लस पीछे से 25वीं है, -1 कर दीजिए। अब 25 और 9 कितना होता है? 25 9 34 होता है, फटाफट कर लीजिए, और -1 कर लीजिए, तो 33 हो गया। क्या हो गया? 33 हो गया। ठीक है ना, ये 33 हो गया। अब प्रश्न पूछा है तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? अब ध्यान रखिएगा, उस पंक्ति में राज भी है और उसी पंक्ति में प्रिया भी है। इस बात का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि प्रिया की पंक्ति अलग है और राज की पंक्ति अलग है, ऐसा नहीं है। यह पंक्ति दोनों का सेम है, बस प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया है। प्रश्न को समझिए पहले, ठीक है, प्रश्न समझने के बाद फिर सॉल्व कीजिए। तो यहां प्रिया और राज दोनों एक ही पंक्ति में है, लेकिन यहां थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, घुमा दिया है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है ना, पूर्व विद्यार्थी की संख्या। अब पूर्व विद्यार्थी की संख्या निकाल लेंगे। क्या करेंगे? पूर्व विद्यार्थियों की संख्या, पूर्व विद्यार्थियों की संख्या। तो अब ध्यान रखेंगे, पूर्व विद्यार्थियों की संख्या मतलब बॉय प्लस गर्ल। क्या? बॉय प्लस गर्ल। तो अब ध्यान रखेंगे, पूरे अब क्लास का या पूरे लाइन का पूछ रहा। अभी तक क्या पूछ रहा था? केवल प्रिया और राज का पूछा था, लेकिन अब पूरे क्लास में या पूरे लाइन में कितने गर्ल्स और कितने बॉयज है इसका। ठीक है, तो अब देखिए, ये इतने क्या हैं? बॉयज हैं, ये इतने बॉयज हैं और ये इतने गर्ल्स हैं। तो अब लिख दीजिए 21 बॉयज और प्लस 33 गर्ल्स। अब जोड़ लीजिए, 3 1 4 हो गया, 3 2 5 54। टोटल कितने हो गए दोस्तों? 54 हो गए, टोटल 54। विजिबल हो रहा है दोस्तों? फटाफट बताइए आप, विजिबल हो रहा है? समझ में आ रहा है पूरा? अगर किसी भी प्रकार का आपको प्रश्न समझ में नहीं, थोड़ा सा देखिए, जो आपका रैंकिंग टेस्ट होता है वो थोड़ा सा प्रश्न लॉन्ग जाता है, ठीक है ना, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो बस एक बार आपके दिमाग में बैठ गया ना, तो फिर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको एक एक लाइन सॉल्व करके बताता हूं, नहीं तो मैं भी डायरेक्ट बता करके और आगे बढ़ लेता प्रश्न पर। लेकिन नहीं, हमें क्या करना? हमें इस क्लास के, इस बैच के हर बच्चे को समझाना है। अगर हमारे क्लास का अंतिम बच्चा समझ जाता है तो मेरा पढ़ाना सफल हो जाता है, मैं बार बार कहता हूं, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो तो आप डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, तुरंत आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है।
चलिए, तो इस एक बार और मैं आपको समझा देता हूं, जो राज है वो लेफ्ट और राइट -1 उसमें फॉलो हो रहा है, तो 11 और 11 जोड़कर 22 करेंगे, -1 कर देंगे 21, बॉयज कितने हो गए 21 हो गए। उसी प्रकार प्रिया जो है आगे और पीछे -1 फार्मूला लगेगा, तो आगे से 9वें स्थान पे, पीछे से 25वें स्थान पर है, एक घटा देंगे तो 25 और 9 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, 34 में से एक घटा देंगे 33 हो जाएगा। तो गर्ल्स की संख्या आपकी कितनी हो गई 33 हो गई, और बॉयज की संख्या आपकी 21 हो गई, और पूर्व विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है तो बी प्लस जी कर देंगे और बॉय प्लस गर्ल को जोड़ देंगे, 21 प्लस 33 जोड़ देंगे, टोटल आपका हो जाएगा 54। तो यही आपका हो जाएगा उत्तर, यानी यही पंक्ति में संख्या है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। फटाफट इसे उतार लीजिए, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है। आप आगे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे, भारत के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे, तो यह रैंकिंग टेस्ट आपको देना ही है, वो एग्जाम में आने वाला ही है, चाहे गवर्नमेंटल एग्जाम हो चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो। ठीक है, इसलिए आपको यह पढ़ना है। ठीक है, चलिए उतार लीजिए, फटाफट उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और वो अगला क्वेश्चन आपको लगाना ही होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग करते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न दिया है, एक पंक्ति में इमरान का स्थान, एक पंक्ति में इमरान का स्थान, इमरान का स्थान आगे से 12वां व पीछे से 19वां है, पीछे से 19वां है। ठीक है, पीछे से 19वां है। पंक्ति में कितने छात्र और शामिल करें, पंक्ति में और कितने छात्र शामिल करें, क्या छात्र शामिल करें, ठीक है, ताकि कुल छात्र 43 हों, शामिल करें ताकि कुल छात्र 43 हो। ठीक है, कुल छात्र कितने हो 43 हो। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि आगे क्या है, फार्मूला क्या लग रहा है आगे, लेकिन पहले आप लगाइए, उसको आप लगाकर कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता रहूं। ठीक है, आप फटाफट लगाइए, उसके बाद मैं बताता हूं, क्योंकि हमें तो बताना ही है, लेकिन सबसे पहले आप अपने नॉलेज को जज कीजिए। आप अपने नॉलेज को जब जज कर लेंगे तो फिर हमें स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि आपको पढ़ाया गया जो भी चीज वो समझ में आ गया है। तो आप पहले लगा करके, इसीलिए बोलते हैं कापी और पेन जरूर लेकर बैठे, ताकि आप स्पष्ट रूप से लगाकर हमारे पास कमेंट करें, फिर मैं आपको बताऊं। ठीक है, टीचर से पहले समझाने का मतलब यही होता है कि हम समझा दिए आपको, तो आप हमसे पहले लगा लें। ठीक है ना, चलिए अब मैं बताता हूं, अभी तक आप लगा लिए होंगे। चलिए आगे दिया है ये फार्मूला, आगे इसमें क्या है, आगे और पीछे से, तो आगे प्लस पीछे -1, यही आपका क्या है फार्मूला है। इसी फार्मूले में लगाना है, ये क्या है आपका फार्मूला है, जिसको क्या बोलते हैं सूत्र बोलते हैं। ठीक है, इसी पर लगाना है। तो आगे से क्या है 12वां है, प्लस पीछे से कितना है आपका 19वां है, और -1, सबको जोड़ दीजिए 9 2 11 को 1 1 1 2 1 3 31 हो गया, 31 में -1 कर दीजिए, क्या हो गया 30 हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका 30 हो गया। अब ये आपके 30 हो गए, ठीक है ना, ये क्या हो गए 30 हो गए। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। क्या इक्वेशन क्या बनाना है, यहां आपका दिया क्या 43 दिया है, टोटल कितना दिया है, यहां ध्यान रखना कि 43 दिया है ना, कितना और शामिल किया जाए, तो माना शामिल किए गए, ऐसे लिखेंगे माना शामिल किए गए छात्र बराबर यक्स छात्र को शामिल किया गया। देखिए आसान है, मैं चाहता तो आपको यही लिख देता 45 - 30 बराबर 15, ऐसे हम लिख देते। ठीक है, ऐसे ही, सॉरी 43 है, 43 है ना, 43, तो यहाँ 13 हो जाएगा, 13, ऐसे आंसर लिख देते। लेकिन आपको यह समझ में नहीं आता कैसे कैसे किया गया है, इसलिए मैं एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं। आगे तो आपको ऐसे शॉर्ट में करना ही है, क्या दिक्कत है, आगे आपको ऐसे शॉर्ट में करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं शॉर्ट में क्यों पहले बताऊं, जब शॉर्ट में हम आपको पहले बता देंगे
तो आप जो समझना होगा वो चीज समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना, वो चीज समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पहले लॉन्ग समझिए फिर शॉर्ट समझिए। देखिए, जब आपका घर बनाते हैं तो नींव मजबूत होती है, अगर घर का नींव मजबूत नहीं होगा तो ऊपर कितना हो बिल्डिंग बनाना चाहेंगे, बना नहीं पाएंगे, ध्वस्त हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले नींव मजबूत कीजिए। तो नींव मजबूत कैसे होगी? बेसिक पर, यानी बेसिक प्रश्न को करेंगे तब आपकी नींव मजबूत हो जाएगी। तो हम बेसिक प्रश्न आपको करा रहे हैं, यानी बेसिक फार्मूला जो है बेसिक फार्मूले करा रहे हैं, बेसिक ट्रिक है। तो इस बेसिक समझ लीजिए, तो आप ट्रिक में तो एक लाइन में कर लेंगे, ऐसे जोड़ेंगे 19 और 12, 19 12 जोड़ने में 31 आ गया, एक घटा दिए तो आपका 30 आ गया, और 43 में से 30 घटा दिए तो 13 आ गया। 13 पर टिक लगाकर आगे बढ़ लेंगे, सोचने की कोई जरूरत नहीं होगा, पेन उठाना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप हमारे द्वारा दिए गए रूल से अगर चलते हैं और हमारे द्वारा दिया गया जो ट्रिक बताया जा रहा है, जो सॉल्यूशन बताया जा रहा है, उस आधार पर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको आने वाले समय में पेन नहीं उठाना पड़ेगा। और आज अगर आप अभी से ट्रिक 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 चिल्लाएंगे तो ट्रिक ले लेंगे, लेकिन एग्जाम में फिर कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन बनेगा। जब बेसिक आपको पता नहीं रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर पूछ दिया तो आप कैसे लगाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं आप बेसिक पहले सीखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ट्रिक कोई भी लगाकर निकल जाएंगे और आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ठीक है ना। चलिए, तो अब हमें क्या देखना है? तो माना शामिल किए गए छात्र कितने हैं? यक्ष छात्र शामिल कर लिए गए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 30 प्लस यक्स बराबर क्या? 43। 30 प्लस यक्स बराबर 43। अब देखिए, अब पश्चांतर हम जब करते हैं तो अगर इधर प्लस होता है तो उधर क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो यक्स बराबर ये 43 होगा, 43 माइनस 30, 43 में से 30 को घटाएंगे क्या बचेगा? तो यक्स बराबर क्या बचेगा? 13 बचेगा। तो यक्स बराबर आपका 13 ही क्या होगा? उत्तर होगा। यक्स बराबर 13। देखिए कितने आसान तरीके से आपको समझा दिए। मैथ भी ऐसे ही लगाया जाता है, लेकिन पहले तो बेसिक समझिए। बेसिक ये मेथड है, बेसिक है। जब बेसिक आप समझ लेंगे ना, ट्रिक। अब देखिए ट्रिक क्या है, अब यहां हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक मतलब लेफ्ट यानी आगे पीछे। तो 12 प्लस 19 माइनस 1 जोड़ दिए तो 12 और 19 31 माइनस 1 हो गया। अब 43 कह रहा है तो 43 माइनस 30 हो गया, या 30 आया था, अब जोड़ कर निकाल दीजिए कितना आ गया? 13 आ गया। उत्तर देखिए इतना भी आ गया, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका ट्रिक है, ठीक है ना। ट्रिक है, ट्रिक में ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम आपको बेसिक बताएं, जब आपको बेसिक पता रहेगा तब आपको ट्रिक लगा लेंगे। यहाँ देखिए हमने बेसिक तरीके से बताया, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब कोई प्रश्न आपको ट्विस्ट थोड़ा सा घुमा दिया तो आप इस बेस पर लगाने जाएंगे तो कभी लगा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए इस बेस को पहले समझिए। इस बेस को समझने में जो भी समय लगे, इस बेस को समझिए। जब बेसिक समझ जाएंगे तो आप ट्रिक बहुत ही आसान शब्दों में समझ जाएंगे। ट्रिक तो जैसा कहिए वैसा मैं लगा दूंगा, उसमें टेंशन नहीं है। बस आपको दिक्कत है समझने में, बेसिक समझने में, ठीक है। तो इस प्रश्न को फटाफट नोट डाउन कीजिए। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तुरंत कमेंट बॉक्स कीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिए एक बार और। चलिए ट्रिक को मैं समझा ही देता हूं। ट्रिक में देखिए, ये आपका आगे से है, ये पीछे से है, ये फार्मूला है। तो मैंने आपको बताया क्या? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही आपका फार्मूला है। लेफ्ट प्लस राइट यही आपका फार्मूला है, चाहे आगे पीछे यही फार्मूला है -1। तो 12 और 19 को जोड़कर एक घटा दिए तो 31 माइनस 1 हो गया, 30 हो गया। अब पूछ रहा है कि पंक्ति में कितने और लड़कों को बैठाया जाए या पंक्ति में कितने और लोगों को बैठाया जाए कि 43 लोग हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि कितना नंबर पर वो आ रहा है। तो कितना नंबर यानी संपूर्ण संख्या अभी कितनी है, पहले पता होना चाहिए उस पंक्ति में संपूर्ण संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है। तो टोटल संख्या आप निकाल लीजिए। निकल गया 30 आ गया, यानी 31 में से घटा देंगे 30 आ जाएगा। अब 30 जब आ गया तो आपको क्या करना है? 43 में से 30 घटा दीजिए, यानी 43 जो दिया है 43 में 30 घटा दीजिए। तुरंत आपको पता चलेगा 13 विद्यार्थियों की और आवश्यकता है, तो यह पंक्ति में 43 लोग हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कीजिए, ये अभी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए। चलिए दोस्तों, अब चौथा नंबर एक प्रश्न है, इसको आप खुद लगाइए। एक पंक्ति में राधा ऊपर से 17वें नंबर पर है और
नीचे से 18वें नंबर पर है तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। फटाफट लगाइए दोस्तों, ये आपके लिए है क्योंकि आपको हम समझा चुके हैं और यह आप लगा लेंगे। उम्मीद है कि लगा लेंगे, उम्मीद टूटने ना दीजिएगा, ठीक है, उम्मीद टूटने ना दीजिएगा। एक पंक्ति में राधा ऊपर से 17वें नंबर पर है और नीचे से 18वें नंबर पर है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, फटाफट बताइए, ठीक है। चलिए तब तक कुछ आपको इंटरटेनमेंट करा देते हैं, ठीक है। चलिए, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने ठाना है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने ठाना है, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। दोस्तों अपने आप से वादा कीजिए, किसी और से कहने की, बोलने की, सुनाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप अपने आप से वादा करेंगे तो अपने आपके अंदर कॉन्फिडेंस इनबिल्ड होगा और जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा तो आप जब भी कोई प्रश्न करेंगे तो वह आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे और जब भी कुछ पढ़ेंगे तो उसे समझ कर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो इसे प्रश्न को सॉल्व कीजिए फटाफट, उसके बाद मैं इसका उत्तर बता रहा हूं, ठीक है। चलिए मैं बता रहा हूं, यहां देखिए फार्मूला क्या था, फार्मूले पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले फार्मूले पर ध्यान दीजिए। फार्मूला क्या आपका था, यानी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सूत्र बोलते हैं। तो फार्मूला क्या था, ऊपर जिसको बोलते हैं टॉप, क्या बोलते हैं, टॉप प्लस बॉटम -1, ठीक है। अब देखिए टॉप मतलब ऊपर प्लस नीचे -1, यही आपका क्या है, फार्मूला है। इंग्लिश मीडियम वाले इसे फॉलो करेंगे, हिंदी मीडियम वाले इसे फॉलो करेंगे, बस करना क्या है, कुछ नहीं, आसान है। इंग्लिश मीडियम वाले चाहे इसको सॉल्व करना चाहिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना तो इंग्लिश आना चाहिए कि ऊपर का अर्थ टॉप होता है, नीचे का अर्थ बॉटम होता है, इतना तो आना चाहिए, ठीक है। तो यह जब आपको आएगा तो बस इसी फार्मूले पर तो रखना है और तो कुछ करना ही नहीं है। चलिए रखिए, इस फार्मूले पर दिया है, एक पंक्ति में राधा ऊपर से 17वें नंबर पर, ये देखिए 17वें नंबर पर लिख दिया गया। उसके बाद नीचे से आपका 18वें नंबर पर, देखिए 18वें लिख दिया गया। उसके बाद फार्मूला के अकॉर्डिंग -1 लिख देना है। अब लिख दीजिए 18 और 16 कितना, 18 और 17 कितना होता है, फटाफट जोड़िए तो ये होता है आपका 35। कितना होता है, 35 में से घटा दीजिए, आपका उत्तर क्या हो गया, 18 36 होता है, लेकिन ये कम है तो आपका 35 हो गया। और एक घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, एक घटा देंगे आपका 34 हो जाएगा। तो लिख देंगे पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 34 है, ठीक है दोस्तों, 34 है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कीजिए, आपको बहुत ही आसान भाषा में बता दिया गया है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 34 है, ठीक है। रूल क्या लगा है, टॉप बॉटम -1, ऊपर नीचे -1, ठीक है। तो अब इसमें 17 और 18, 17 क्या है, ऊपर से है, 18 क्या है, नीचे से है, ठीक है। अब इसको जोड़ करके एक घटा दीजिए तो 35 हो गया, 35 में से घटा देंगे 34 हो गया। तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या आपकी कितनी है, 34 है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे कंटेंट पाने के लिए फटाफट जाइए और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आज मैं क्लास को यही एंड करता हूं। नेक्स्ट क्लास में अगले दिन अगले टाइम पर मिलेंगे और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, नमस्कार, वंदे मातरम।